नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। हमारे देश में लाखों विद्यार्थी सालाना डॉक्टर बनने की हसरत लिए नीट का इम्तिहान देते हैं, लेकिन उस इम्तिहान में ही इतनी धांधलियां, गड़बड़ियां सामने आए कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो आप क्या कहेंगे? नीट परीक्षा में जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे वो गिने नहीं जाएंगे। इसके लिए उन बच्चों को दोबारा इम्तिहान देना होगा, नहीं तो पुराने नंबर ही मान लिए जाएंगे। देखिए इस खबर की हर परत को खोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है। जितने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्या नीट क्लीन होगा? इस सवाल के साथ एक जवाब साथ साथ जुड़ा है कि अब गया नीट का ग्रेस। क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ इसका स्कैम कर रही है। नीट में हुई गड़बड़ियों से मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा कुछ छात्रों के लिए फिर से होगी। जिस एनटीए की देखरेख में ये परीक्षा होती है, वही एनटीए इसका इम्तिहान लेगा। बात सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंची और वहां से जो आदेश आया उसके मुताबिक ही नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसे 1563 छात्रों के सामने फिर से टेस्ट का विकल्प है। अगला इम्तिहान 23 जून को होगा और रिजल्ट 30 जून को घोषित होगा। छात्रों के सामने ये विकल्प दिया गया है कि या तो वो फिर से इम्तिहान दें या फिर बिना ग्रेस के रिजल्ट स्वीकार करें। थोड़ी सी निराशा तो हुई है कि पहले इतने आ गए, थोड़ा सा वो है, पर कोई नहीं। अब अगर दोबारा पेपर हो रहा है तो हम दोबारा से तैयारी करके पेपर देने को तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा तो गलत हुआ है कि जो हमारा जो सेट हमें मिला था वहाँ पर पेपर में वो MNOP सेट था, और जबकि जो बाकी बच्चों को मिला था, जो 23 लाख जो अलग एक्सपायरेंट्स थे, उन्हें QRST कोड मिला था। मतलब कि जो क्वेश्चंस थे वे भी टोटली डिफरेंट थे दोनों सेट्स के, तो तब तो थोड़ा सा इनजस्टिस फील हुआ था। परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ना इंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्रेस का पूरा मामला क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप सरकार का बयान सुनिए कि कैसे कार्रवाई की जा रही है। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा। कई सवाल भ्रष्टाचार और लापरवाही की कब्रों से बाहर निकल आए हैं। पहला सवाल, ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? दूसरा सवाल, पेपर लीक कैसे हुआ? तीसरा सवाल, जब शक बढ़ा तो फिर से पूरी परीक्षा क्यों नहीं? इन सवालों के बीच याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पूछ रहे हैं कि भारत के भविष्य से खिलवाड़ कब तक होगा। अभी तो 1563 बच्चों के लिए इम्तिहान का रास्ता निकाला गया। बाकी याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी और हाँ, काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। अब चुनौती बच्चों के सामने है, उन बच्चों के सामने जो इस बात पर भरोसा करते हैं कि परीक्षा तो सही तरीके से होती ही है। लेकिन उन्हीं बच्चों में कई ऐसे होंगे जिन्हें नई परीक्षा देनी होगी। उन्हीं बच्चों में कई ऐसे होंगे जो पिछली परीक्षा में बेहतर करके भी पिछड़ गए होंगे।
उन बच्चों के खराब हुए समय की भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 17-18 साल के बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर मुन्ना भाई MBBS कराने वालों के फेर में कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहेंगे? फिलहाल तो सवाल ही सवाल है और जवाब में मासूमों की मायूसी है। मेरे इस बार नीट में 670 मार्क्स आए हैं। इतने मार्क्स पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिल्ली का टॉप मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन इस बार चीटिंग या फिर ग्रेस मार्क्स के चक्कर में मेरी रैंक आई है 15,000, विच इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इस बार 5 टाइम्स ज़्यादा रैंक आई है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स के ऊपर किया है उससे मैं थोड़ा तो ठीक हूँ, लेकिन हमें पूरी तरह से अभी इंसाफ नहीं मिला है। ग्रेस मार्क्स का तो चलो हो गया सॉल्व, लेकिन अभी पेपर लीक के बारे में बात करना बाकी है। हमें भी तो न्याय चाहिए। हमारे 650 नंबर है, हमने भी मेहनत करी है। तो अब जैसे काउंसलिंग की डेट आई है, आज काउंसलिंग की डेट आई है 6 जुलाई की, और नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट है वो 8 जुलाई की है। एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई तो हमें न्याय कौन देगा? क्योंकि काउंसलिंग शुरू हो जाती है, पूरे एडमिशन शुरू हो जाते हैं, बच्चों को कॉलेज मिल जाते हैं, फिर कौन बोलेगा कि इस काउंसलिंग को रद्द किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा? और पेपर लीक के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ 1563 बच्चों का ये मुद्दा भटकाने की बात है। आप पेपर लीक पे कुछ गवाही तो करिए, कुछ तो कोई बात करे कि पेपर लीक हुआ है। हंगामा है क्यों बरपा? इसकी एक एक वजह को विस्तार से समझते हैं। हंगामे की पहली वजह यह है कि 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए। इनमें भी 67 में से 8 छात्र हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से थे। हंगामे की दूसरी वजह कुछ छात्रों का 718, 719 अंक लाना है, जो कायदे से संभव नहीं है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होने से एक सही उत्तर के लिए 4 अंक, जबकि एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। सवाल टच न करने पर कोई अंक नहीं। ऐसे में किसी को 720 नहीं तो 716 अंक मिल सकते हैं, या फिर 715। तो फिर 718 और 719 नंबर कैसे आए? इस सवाल पर एनटीए पर सवाल उठा तो जवाब आया कि कुछ परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। हंगामे की तीसरी वजह यह है कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। तो एनटीए का कहना है कि कुछ सेंटरों पर छात्रों को परीक्षा में कम समय दिए जाने के कारण या गलत मीडियम का प्रश्न पत्र दिए जाने की वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए की एक दलील ये भी है कि फिजिक्स में एक सवाल के 2 सही जवाब पाए गए, जिसके कारण ग्रेस नंबर दिए गए। हंगामे की चौथी वजह ग्रेस मार्क्स का विवादास्पद फॉर्मूला भी है। ये वही फॉर्मूला है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर क्लैट 2018 में छात्रों को दिए गए, लेकिन जानकारों का मानना है कि क्लैट का फॉर्मूला नीट में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्लैट ऑनलाइन होता है जबकि नीट ऑफलाइन। फिर दोनों परीक्षाओं के पैटर्न और मार्किंग सिस्टम अलग अलग हैं। कोर्ट के निर्देश में साफ किया था कि इस ग्रेस सिस्टम को मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में लागू ना किया जाए। फिर भी ग्रेस मार्क्स क्यों दे दिए गए और इस फॉर्मूले का ब्रोशर में जिक्र क्यों नहीं किया गया? हंगामे की 5वीं वजह रैंकिंग का आधार आवेदन संख्या को बताना है, यानी जिसने सबसे पहले आवेदन किया वो रैंक में ऊपर रहेगा। जैसे 67 स्टूडेंट्स को 720 अंक आए, अब इनके बीच रैंक में वही ऊपर जाएगा जिसने पहले आवेदन किया। तो सवाल है कि अगर एनटीए को ऐसा करना था तो उसने ब्रोशर में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? अब भले ही सुप्रीम कोर्ट कह रहा हो कि नीट की पवित्रता भंग हुई है, लेकिन सरकार एनटीए के बचाव में खड़ी दिखती है। भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। एक बार फिर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि 8 जुलाई के बाद इस मामले में उसका स्टैंड क्या होता है। ये मसला देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। जाहिर है ऐसे में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही इस मसले को बेहद संवेदनशीलता के साथ निपटना होगा।
खासकर मोदी सरकार को, जो हाल ही में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है और जिसके हर कदम पर देश के युवाओं की नजर रहने वाली है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कैसे नीट और एनटीए पर उठते रहे हैं सवाल। चाहे पर्चा लीक का सवाल हो या ग्रेस मार्क्स दिए जाने का, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन गड़बड़ियों का जिम्मेदार कौन है। इतने निर्णायक इम्तिहान में आखिर कैसे ऐसी चूक हो जाती है और कैसे साल दर साल तक चलती रहती है। जब तक इन सवालों का मुकम्मल जवाब नहीं मिलेगा, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हो रहा है। नीट यूजी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। साल 2022 में देश के कई सेंटरों पर स्टूडेंट्स को गलत पेपर दे दिए गए थे। वैसे ही उसी साल दूसरे माध्यम के प्रश्न पत्र भी स्टूडेंट्स को दे दिए गए। नीट यूजी 2021 में पूछे गए फिजिक्स के एक प्रश्न को लेकर विवाद इतना बढ़ा जो कोर्ट तक गया। 2021 में इन्विजिलेटर की गलती से टेक्स्ट बुक और OMR शीट मिक्स हो गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने के आदेश दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश को खारिज कर दिया था। लेकिन इन सारे सवालों, विवादों और हंगामों के बीच सबसे बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह में एनटीए ही घिरी है। एनटीए का मतलब हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो देश भर में नीट यूजी के अलावा यूजीसी नेट, CUET, CMAT और JEE जैसे कई अहम परीक्षाएं करवाती है। साल 2020 में JEE मेंस की परीक्षा का पेपर कई इलाकों में लीक होने की खबरें आई थीं। नीट यूजी 2020 की परीक्षा में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की विधि सूर्यवंशी ने केवल 6 अंक प्राप्त किए थे, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। बाद में विधि की उत्तर पुस्तिका से साफ हो गया कि वास्तव में उसने 590 अंक प्राप्त किए थे। 2019, 2020 और 2022 की जी मेंस की परीक्षा में हजारों छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करने की शिकायतें आई थीं। एक बार फिर हजारों बच्चों का भविष्य सबसे बड़ी अदालत से अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि यहां खबरें लगातार जारी हैं।